कहानी अडानी की। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 2021-22 में निवेशकों को मालामाल किया था, लेकिन 2022-23 में स्थिति उलट गई। 24 जनवरी को आई हिडेनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों को पटरी से उतार दिया। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि ग्रुप ने इस आरोपों को खारिज किया था, लेकिन इससे ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट आई और उसे अपनी विस्तार योजनाओं के बजाय कर्ज कम करने पर फोकस करना पड़ा। ग्रुप की 6 कंपनियों का मार्केट कैप 31 मार्च 2022 को 12,53,068 करोड़ रुपए था, जो 29 मार्च 2023 को 7,55,670 करोड़ रुपए रह गया। इसमें अडानी, विल्मर, एसीसी, अंबुजा सीमेंट व एनडीटीवी शामिल नहीं है। अडानी विल्मर पिछले साल फरवरी में लिस्ट हुई थी। इसी तरह एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी को पिछले साल खरीदा गया था। आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 में अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों के मार्केट कैप में 88% तेजी आई थी, जबकि 2021 में यह 409% बढ़ा था। पिछले साल अक्टूबर में अडानी ग्रुप की कंपनियां का मार्केट कैप पीक पर पहुंचा था और गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अडानी टोटल कैश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 29 मार्च तक इनके शेयरों में 58.33% गिरावट आई। इसी तरह अडानी ट्रांसमिशन में 58.33%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 52.73% और अडानी एंटरप्राइजेज में 20% गिरावट आई। अडानी पोर्ट्स का शेयर फ्लैट रहा। लगातार 1 महीने से भी अधिक समय तक ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई। गौतम अडानी एक भारतीय उद्यमी और स्वयं निर्मित अरबपति हैं, जो अडानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अडानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पाद एवं प्रेषण और गैस वितरण में फैले कारोबार को संभालने वाला विश्व स्तर का एकीकृत बुनियाद ढांचा है। अडानी का जन्म सन 1962 में 24 जून को हुआ था। इनका जन्म गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था, जो कि एक गृहिणी थी। आपको बता दें, गौतम अडानी के 7 भाई बहन हैं। इनके भाइयों का नाम मनमुख अडानी, वसंत एस अडानी, राजेश शांतिलाला अडानी व विनोद अडानी है। इनकी बहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनके पिताजी के काम और परिवार की आजीविका के लिए इनका परिवार अपने कस्बे थराद से गुजरात की उत्तरी हिस्से में रहने को चला गया था। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने वाणिज्य स्नातक की शिक्षा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया था। तो अब आप जान चुके होंगे कि शिक्षा चाहे आप किसी भी जगह से प्राप्त कर लें, आपको किसी काम में सफलता पाने के लिए उस काम की नीतियों को समझना होता है। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की है। इनकी शादी साल 1998 में हुई थी। बता दें कि प्रीति का जन्म मुंबई के एक गुजराती परिवार में 1965 को हुआ। प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं। प्रीति ने अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जन की बैचलर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा वो अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष। इस फाउंडेशन के माध्यम से वह समाज सेवा के कई काम करती हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में भुज भूकंप के बाद इन्होंने इसका नाम उस समय अडानी TAV स्कूल था, लेकिन बाद में इसको बदलकर अडानी पब्लिक स्कूल कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने 2009 में भद्रेश्वर और अहमदाबाद में अडानी विद्या मंदिर के नाम से स्कूल खोला, जो कि ज़रूरतमंद गरीब बच्चों के लिए खोला गया था, जहां पर बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, करण अडानी और जीत अडानी। इसमें से करण अडानी की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम परिधि अडानी है और करण और परिधि की एक बेटी भी है, जिसका नाम अनुराधा अडानी है। दोस्तों, आपको पता है कि गौतम अडानी अपने व्यवसाय से पहले क्या करते थे। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर आपको ये तो ज्ञात
हो ही गया होगा कि अडानी के पिताजी कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालने की जगह खुद का काम शुरू किया। अगर आपको इनके बारे में कोई खबर नहीं है तो इनसे जुड़ी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं। अडानी का जन्म गुजराती मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जिनके पिता एक कपड़े के व्यापारी थे। लगभग 17 साल की ही उम्र में वो काम के लिए मुंबई चले गए थे, जहाँ उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड सॉर्टर का काम किया। गौतम को खेलों में काफ़ी रुचि थी, वो अक्सर खाली वक्त में अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट खेला करते। अडानी ने हीरो का काम शुरू करने के बाद अपने बड़े भाई को प्लास्टिक फैक्ट्री में भी काम किया। पीवीसी का आयात का सौदा करने के लिए वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड को, कि अब अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की। आपको बता दें कि कई साल पहले अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप भी कर लिया था। कुछ लोगों ने कार रोककर उनको उठा लिया था और इसके पीछे की वजह 15 लाख रुपए की फिरौती थी। उनका कहना है कि इस घटना के बारे में बताना उनको शर्मनाक बात लगती है। इस बात का खुलासा गौतम ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पर बताया और उन्होंने कहा कि सच में उनके जीवन में 2-3 वाक़ये बहुत ही ख़राब रहे हैं। शायद आपको यह बात की जानकारी नहीं प्राप्त होगी कि मुंबई में ताज होटल में हुए हमले में गौतम बाल बाल बचे। उनका कहना है कि मैं 15 फुट दूर खड़ी मौत को देख रहा था। 25 नवंबर 2008 की पूरी रात अडानी ने बाकी लोगों के साथ बेसमेंट में ही गुजारी थी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।